कई जिलों में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे बहुत हमारे आदरणीय सुरेश बौद्ध जी, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष नितिन यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रशांत शास्त्री यादव जी, रोहित जी से लेकर यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सबसे पहले तो हम प्रशांत जी को, इनके सभी सहयोगी साथी वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे इतने शानदार कार्यक्रम के लिए। तो जिस हिसाब से जो भीड़ यहाँ हमें लग रही है, लगातार लाइन लगी हुई है, जिस बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि कितनी सारी बीमारियां हमारे परिवारों में, हमारे घरों में हैं। कहीं ना कहीं हमारे और आपका जो जीवन बदला है उसी की सारी देन है। अभी तमाम हमारे वक्ताओं ने तमाम बातें आपको बताई, चाहे हमारा खान पान बदला हो, चाहे हमारा रहन सहन बदला हो, हम लोगों ने बहुत बदलाव ला दिया है। आप खुद सोचिए, आज धीरे धीरे करके हमारे लोगों की उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले जमाने में देखते थे ज्यादातर लोग बहुत लंबी उम्र होती थी। पिछले कई सालों से लगातार लोगों की उम्र भी कम हो रही है और कहीं ना कहीं ये हमारे और आपके जीवन यापन का असर है। हम लोगों ने जो अपने जीवन में परिवर्तन लाया, चाहे शारीरिक तौर पर, चाहे खान पान में, चाहे कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप के शरीर को लेकर जो लापरवाही बरतते हैं, उन्हीं का कारण रहता है जो इतनी सारी बीमारियों से हम लोग घिर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये कार्यक्रम आज यहाँ बसरे क्षेत्र में भाई नौजवान साथी प्रशांत ने करवाया, मैं तो बधाई दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो वैसे जब सरकार की है, सरकार को लोगों को स्वास्थ्य, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, नौजवान देश है। जब भारत के लोग स्वस्थ रहेंगे, भारत का नौजवान स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा देश और प्रदेश तरक्की कर पाएगा। जब तक आप लोग बीमार रहेंगे कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी सरकार की है वो हमारे नौजवान साथी आप सब लोग मिलकर निभा रहे हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के बाद तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे जब ये लोग स्वस्थ रहेंगे, इनके परिवार स्वस्थ रहेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी आगे चलकर ये हमारे प्रदेश को, जिले को आगे बढ़कर अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। इसलिए हम आप सभी से यही कहेंगे, साथियों से यही कहेंगे, ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। आपको ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए जहां भी हम सभी साथियों का सहयोग चाहिए होगा, हम लोग सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करते रहेंगे। हमने तो सुरेश जी से ही बोला है, आगे भी ऐसे कार्यक्रम आप कराइए और हम खुद आपसे कहते हैं जहां आपको आवश्यकता हमारी पड़ेगी, हम आपके साथ आपके कार्यक्रम में मदद करने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश स्वस्थ रहे, हमारा जिला स्वस्थ रहे, हमारे गाँव, गरीब, किसान के बच्चे स्वस्थ रहे, तभी हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। का ब्लॉक बसरेयर, आज मैं जहाँ हूँ ये एक गेस्ट हाउस है। यहाँ पे हर वर्ष एक कार्यक्रम चलता है विलेज टू विलेज मेडिकल का, मतलब गांव-गांव जाके मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराना, गरीब असहाय लोगों के लिए मदद करना, हर बीमारी का इलाज कैंप लगाकर। ये समाज सेवी संस्थान के सदस्य हैं, प्रशांत साक्य जी हैं और एक संस्थान के और एक अध्यक्ष मेंबर साहब हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता क्या उद्देश्य रहता है हर वर्ष के जिस तरीके का कार्यक्रम रहता है। प्रशांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए दिया। तो हम लोगों का कार्यक्रम ये रहता है कि जब भी समाज सेवा के तौर से जब हम समाज के बीच जाते हैं, खास तौर से गरीब या मध्यवर्गीय लोगों के बीच, तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। उसमें मुख्य समस्या लोगों के हेल्थ से संबंधित रहती है। तो बहुत सारी बीमारियां लोगों में बढ़ती रहती हैं, पैसे के अभाव की वजह से और अन्य सोर्स ना होने की वजह से लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं वो बीमारी जाके लंबे समय के बाद बड़ा रूप ले लेती है। तो बहुत सारी कैजुअलिटी ऐसी होती हैं परिवारों में, जो कम उम्र में लोग गुजर जाते हैं। तो हम लोगों का एक प्रयास है कि किस तरीके से लोगों का हेल्थ को लेके मदद कर सकें।
तो इस तरीके से हम लोग प्रतिवर्ष कोशिश करते हैं कि एक क्षेत्र को चुन के उस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा गरीब व मध्यवर्गीय जो लोग हैं उनको कैंप में बुलाएं, उनको इस कैंप के माध्यम से उनको मदद किस तरीके से की जाए, दवाइयाँ दी जाएं, तो ये एक छोटा सा प्रयास है। हर वर्ष आप कैंप लगवाते हैं, अधिकतम कितने लोग कैंप तक पहुंचते हैं और कितने लोग लाभान्वित हो पाते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि घर घर हमारा कैंप का एडवर्टाइज हो और लोग सुन के लोगों को फ़ायदा भी हुआ। पिछली साल करीब हमने 600 लोगों को ट्रीट किया था और इस साल मुझे लग रहा है कि 1000 के लगभग हम लोग, हमारा टारगेट है लोगों को दवाइयाँ दे सकें। निःशुल्क रहता है या कुछ चार्ज भी रहता है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क रहता है। ये पूर्णतः समाज सेवा है और पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ लोगों की दिक्कत परेशानियों को देखते हुए बिल्कुल निःशुल्क है पूर्णतः। किसी संस्थान से कोई सहयोग रहता है, समिति से कोई सहयोग रहता है, या फिर आप लोग अपने बिहाफ पे पूरा करते हैं? ऐसा, ये जो डॉक्टर्स होते हैं तो ये इनका सपोर्ट सबसे बड़ा रहता है। डॉक्टर्स का सपोर्ट रहता है और कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी लोगों के लिए करना चाहती हैं और कुछ हम लोग भी करते हैं जो ज़मीन पे यहाँ जैसे ये गेस्ट हाउस है, ये सब चीज़ें इनकी मेंटेन करना और ये सब यहाँ की व्यवस्थाएं जुटाना हम लोग लोग कर लेते हैं और बाकी सबसे बड़ा डॉक्टर्स का और जो समाज सेवी संस्थाएं उनका रहता है। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सुरेश बौद्ध, यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। और प्रशांत जी का जो मिशन है यहाँ गांव-गांव शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो उसी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और फोगन सन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड है ये। तो साल में 1 बार 2 बार हम लोगों को मौका मिलता है इस क्षेत्र का मदद करने के लिए। और प्रशांत जी यहाँ बड़े अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। आज का लक्ष्य है कि 1000 लोगों को हम उनका चेकअप करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे और उनको दवाइयाँ भी देंगे। तो इस तरह का लक्ष्य है। और ये दवाइयाँ जो है हमारी वो पूर्ण मतलब 100% आयुर्वेदिक और ऑक्यूपंक्चर, ऑक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी से संबंधित है और थेरेपी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलाज करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है, क्योंकि आजकल हाइब्रिड की चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, क्या कारण मानते हैं कि ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि हमने इस पेस्टिसाइड का इतना उपयोग किया है, फर्टिलाइजर का और केमिकल्स का इतना उपयोग किया है, ज़मीन के अंदर भी कर रहा हूँ, ज़मीन के बाहर भी कर रहा हूँ। तो ये पेस्टिसाइड सबसे बड़ा जहर है जो हम भोजन में डेली खाते हैं, तो बीमारियों का सबसे बड़ा यही कारण है। और हमने आयुर्वेदा को बिल्कुल छोड़ दिया है, हम एलोपैथ की तरफ भाग गए हैं। तो एलोपैथ की तरफ भागने से क्या हो रहा है कि एलोपैथ अपने आप में एक जहर है। इसलिए हमारा एक मिशन भी है कि हम आयुर्वेदिक दवाइयों को आम लोगों को बीच में इंट्रोड्यूस कराना, वहाँ तक पहुँचाना। जी। अच्छा प्रशांत जी, चूंकि आप जन सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं और आने वाले पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, क्या लग रहा है कि क्या मिशन, आपका एजेंडा क्या वार्ड नंबर 2 के लिए? जैसे अभी मैंने बताया कि मुख्य उद्देश्य होता है जब भी हम समाज के बीच जाते हैं तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, हेल्थ से जुड़ी हुई हम लोग काम कर ही रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं भी समाज में रहती हैं। तो जब हम लोग किसी पद पे होते हैं तो उन समस्याओं को भी आसानी से सॉल्व कराने में लोगों के लिए कहीं ना कहीं कारगर होते हैं। तो एक बस जनहित के लिए, जन सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिला पंचायत, तो उसके ज़रिए मुझे लगता है कि हम लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और जी, आने वाले समय में ये कार्यक्रम जारी रहेंगे निरंतर? हाँ, ये जन सेवा तो हम लोगों का अंतिम उद्देश्य है और इस तरीके के कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। दीपावली का पर्व आ रहा है, क्या शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से वार्ड वासियों के लिए? सबसे पहले तो मैं वार्ड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका दीपावली का त्यौहार, भैया दूज का त्यौहार, धनतेरस सभी बहुत खुशी से मनाएं। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी पूरे वार्ड में जहाँ भी लोगों को दिक्कत परेशानी जहाँ भी लगे, कोई भी असहाय लगे, तो प्रशांत साख उनकी टीम हमेशा उनके साथ खड़ी है। किसी भी समय हम लोग 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। चलिए प्रशांत जी, हमारी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी टीम को और इस पूरे कार्यक्रम के लिए
और आने वाले पंचायत चुनाव के लिए, दीपावली के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।